आजकल का जीवन जो है उसके अंदर इंसान को जल्द ही उदासी होने लगती है, जल्द ही किसी काम में विफलता होने के कारण निराशा होने लगती है और भी कई समस्याएं आम इंसान को आज की ज़िंदगी में होती हैं। लेकिन इस समस्याओं का समाधान हो सकता है, ये चीज़ें जो आपकी परेशानी हैं वो जल्द सोल्व हो सकती हैं। अब डॉक्टर रॉबिन न्यूरो साइकाइट्री हॉस्पिटल जो है सेक्टर 7 में खुल गया है और यहाँ पर हम आज पहुँचे हैं। किस किस तरीके की जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपको मिल सकता है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कि वो किस तरीके का अनुभव यहाँ पर अपना साझा करना चाहते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर रॉबिन है उन्हें तकरीबन 6 से 7 साल का अनुभव है और वो काफ़ी लंबे समय से काम करते हुए प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आज के समय में इंसान बहुत जल्दी निराश हो जाता है अगर उसे किसी काम में सक्सेस नहीं मिलता, तो बहुत सी परेशानियां होने लगती हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं डॉक्टर रॉबिन को, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, मैं डॉक्टर रॉबिन को पहली बार मुझे भी मेंटल स्ट्रेस था तो इसलिए मिला था। बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सुनी, बड़े ध्यान से पूरा टाइम देकर, कोई जल्दबाजी नहीं करते, बड़े ध्यान से मेरी प्रॉब्लम सुनी, उसके रूट कॉज तक गए वो, और बड़ी ही सिंपल मेडिकेशन उन्होंने प्रिस्क्राइब की थी और बड़ी जल्द ही मतलब मुझे उसका असर हुआ। आज मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हूँ। मतलब मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है तो इसमें बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। आके साइकेट्रिस्ट से, न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर रॉबिन, बहुत अच्छे, बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, उनसे मिलें। आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी उसका समाधान निकलेगा और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर रॉबिन को हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करें और सारी दुनिया, सारे लोगों का उन पर आशीर्वाद है कि वो खूब आगे बढ़े। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि तमाम लोग बता भी रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं रहती हैं या परेशानी रहती है, बीमारी रहती है, वो जल्द ठीक हो जाती है, तो आप का क्या अनुभव है? डॉक्टर रॉबिन जुनेजा, हम लोग फर्स्ट टाइम, एक्चुअली मेरी फ्रेंड को स्ट्रेस रहता था बहुत ज़्यादा, तो हम लोग पहली बार ही वहीं मिले थे भैया, मतलब सर को। तो बहुत अच्छे से उन्होंने उसकी बात सुनी। शी वॉज बीन इन अ फ्रॉम पास्ट 6 मंथ शी वॉज इन अ डिप्रेशन एंड उन्होंने उनको अच्छे से उनका रूट कॉज लिया, अच्छे से सुना क्या प्रॉब्लम है, क्या रही, कितने टाइम से चल रही है, और फिर उसके बाद मेडिकेशन के द्वारा और मेडिसिन के द्वारा उनको ठीक इलाज किया गया। और आज भैया सर का इतना नाम है कि सर ने अभी अपना हॉस्पिटल शुरू किया है, तो सबको, उनको मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स हैं और होपफुली ही विल बी सक्सीडिंग। तो आपको अगर किसी भी तरह की उदासी है, निराशा है, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, बेचैनी रहती है, दिल की धड़कन का बढ़ना है या हाथ कांपना है या और जो परेशानी रहती है, चाहे वो मिर्गी के दौरे की हो या घबराहट की हो या सेक्सुअल प्रॉब्लम हो या इसके अलावा सिर दर्द, पेट दर्द या और भी समस्याएं हों, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। डॉक्टर रॉबिन जो न्यूरो साइकेट्री हैं और जिस तरीके का हमने देखा है, उनका अनुभव तकरीबन 6 से 7 साल का रहा है और वो तमाम जो उनके मरीज़ रहे हैं या जिनका उन्होंने इलाज किया है, आप क्या बताना चाहेंगे? मेरे एक फ्रेंड थे, डॉक्टर रॉबिन ने इनका इलाज किया था। एक्चुअली काफ़ी टाइम से स्ट्रेस रहता था, थोड़ा सा डिप्रेशन रहता था उनको, बट कहीं से क्योर नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने नामी यहाँ पे अपना डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो क्योर नहीं कर पाए थे, बट डॉक्टर रॉबिन ने अच्छे से ट्रीटमेंट दिया उनको। बेसिकली इनका मानना यही है कि हाँ, अभी अपने घर की तरह हर एक पेशेंट को, अगर कोई बड़ा ओल्ड एज आया उनको अपने फादर की तरह ट्रीट करते हैं, अगर कोई लेडी आई है तो उनको अपनी मदर की तरह ट्रीट करते हैं। बेसिकली ट्रीटमेंट ही ऐसा देते हैं कि हाँ, अभी घर का जैसे कोई मेम्बर आया ऐसे करके उनको ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन आवर टाउन। आधा काम तो उनकी बातों से ही बंदा ठीक हो जाता है। आप कभी देखेंगे, ही इज़ वेल नोन फॉर हिज स्माइल, मतलब अभी उनको बोलते हैं स्माइलिंग डॉक्टर, तो उनका आधा दुख तो इंसान का उनकी स्माइल से ही ख़त्म हो जाता है। सो हम लोग पेज पे आएंगे, इनके पेजेस चेक करेंगे, इनके कोट से आपको पता लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डॉक्टर हैं। बेसिकली मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर ट्रीटमेंट रखते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर। बेहद ज़रूरी हो जाता है एक डॉक्टर का एक मरीज़ के साथ जुड़ना, ताकि वो उसका इलाज अच्छा कर सकें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और जो लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुंच सके और अपने इलाज के लिए वो यहाँ पर आ सकें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।
तो जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया, इस समय हम लोग मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 7 में आज ही ओपन हुए डॉक्टर रॉबिन न्यूरो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में। यानी कि किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी थी, चाहे आपको सिर दर्द होता था या आपको एंग्जाइटी जो है उसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, या फिर कोई भी ऐसा कारण जो शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है, लेकिन आप किसी डॉक्टर के पास जाने से भी कतरा रहे थे, या आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आप कौन से डॉक्टर के पास जाएं या किसके पास जाकर कंसल्ट करें, तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर रॉबिन इस समय मौजूद हैं। हम सबसे पहले उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, सबसे एक बेसिक चीज़ है कि हम लोग जैसे सिर दर्द होता है किसी का, तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि आई साइट की वजह से होगा, उसके बाद सिर दर्द होता है तो सोचते हैं कि डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, लेकिन लोग डॉक्टर्स के पास जाने से भी कतराते हैं कि पता नहीं क्या हमारे बारे में सोचा जाएगा या क्या कुछ कंक्लूजन निकाला जाएगा। तो क्या कुछ आप उस बारे में बताना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि हमने सबसे पहले थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू कि सब लोग शायद मेरे को जानते हैं, काफ़ी लोग जानते हैं मेरे को, और उन सबको मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप सबने मेरे को इतना प्यार दिया कि आज मैं अपना खुद का हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, और ये सिर्फ आपको आपकी सेवा करने के लिए है, आपके प्यार के लिए है। तो थैंक यू सो मच। न्यूरोसाइकेट्री के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आजकल जो बहुत कॉमन हैं, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। लाइक हेडेक का क्या मुख्य कारण क्या है? लाइक मोस्ट कॉमन जो हेडेक है वो मिक्स्ड हेडेक होता है, माइग्रेन और टेंशन हेडेक जिसमें मिक्स्ड होता है। तो सबसे ज़्यादा पेशेंट इसी चीज़ के हैं। उसके बाद हेडेक, सर्वाइकल पेन होता है, या और हमारे बॉडी में कई बार कंधों में दर्द होता है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये नर्व्स की वीकनेस के कारण होती हैं, तो वो न्यूरोसाइकेट्रिक डील करता है। और जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैं देखता हूँ उसमें आते हैं एंग्जाइटी, जनरलाइज एंग्जाइटी हो सकती है, मतलब हर छोटी चीज़ के लिए टेंशन, या पैनिक अटैक हो सकते हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं है बट अचानक से घबराहट या दिल की धड़कन बढ़ जाती है, या ओसीडी हो सकती है, बार बार हाथ धोना, बार बार ताला चाबी चेक करना कि हमने सफाई करी है कि नहीं करी, पेशेंट को ऐसे वहम होने लगते हैं। या डिप्रेशन भी आजकल बहुत कॉमन है। हम ऐसा कोई कारण नहीं होता मगर हम उदास रहते हैं, हमारा जो मन है वो सोचता रहता है, एक कोई भी बात होगी हमारे इधर उधर, और हमारे सारा टाइम माइंड में वो चलती रहेगी। नींद ना आना, नींद की बहुत बड़ी समस्या लोगों को होने लग जाती है, और काफ़ी बार लोग इधर उधर के डॉक्टर से या केमिस्ट से या खुद से नींद की दवाइयाँ लेने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है, और मैं उनको एकदम डिस्करेज करता हूँ। मेरे को लगता है हमें नींद की दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं जो न्यूरोसाइकेट्रिक डील करता है, लाइक भूल जाना, ओल्ड एज में बहुत कॉमन हो जाता है, याददाश्त की कमी हो जाना। बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम है आजकल, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में मन ना लगना, बहुत तेज़ी होना, एक जगह बच्चा टिक के नहीं बैठता, कहना नहीं मानता माँ बाप का, या इंटरनेट की एडिक्शन हो गई है। इवन बाकी सारी एडिक्शंस भी जो होती हैं, लाइक अल्कोहल की या किसी भी चीज़ की, स्मोकिंग की, या बाकी भी जो एडिक्शंस होती हैं वो एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डील करता है। तो इन सारी चीज़ों के पेशेंट्स जो हैं मैम हमारे पास आते हैं, और टचवुड मेरे को उनसे बहुत प्यार मिल रहा है, और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन सबको ठीक कर पाऊँ। सेक्शुअल प्रॉब्लम्स भी जो होती हैं किसी भी प्रकार की, मेल या फीमेल में, उनको भी न्यूरोसाइकेट्रिस्ट ट्रीट करता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट ट्रीट करता है, और मैं कर रहा हूँ। तो सर, अगर हम आपके एक्सपीरियंस की बात करें, कितने समय से जो है आप इस लाइन में हैं, और अब आप करनाल के लोगों को और कौन कौन सी सेवाएं जो है देने वाले हैं? बिल्कुल मैम, तो मेरी जो पीजी है वो नासिक से मैंने करी है, उसके बाद इभास से मैंने सीनियर रेजिडेंसी करी है। इभास इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट न्यूरोसाइकेट्रिक का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे मैं 2 साल रहा हूँ। उसके बाद अमृतधारा हॉस्पिटल करनाल में मैं सबको न्यूरोसाइकेट्रिक की सेवाएं करनाल के लिए प्रदान कर रहा था। मैं करनाल से हूँ, तो वहाँ दिल्ली से आने के बाद मैंने करनाल अमृतधारा ज्वाइन किया, और नाउ अब मैंने अपना खुद का हॉस्पिटल प्लान करा है, खुद का हॉस्पिटल ओपन करा है डॉक्टर रॉबिन न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल के नाम से, सेक्टर 7 में। तो यहाँ पे भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कितनी अच्छे से लोगों की सेवा कर पाऊँ, तो यही मैं करना चाहता हूँ मैम। तो जैसा कि सर ने बताया कि दिल्ली में भी हालांकि जो है 1.5 से 2 साल जो है इन्होंने अपनी सेवाएं दी, लेकिन क्योंकि ये करनाल से बिलोंग करते थे और अपने शहर में आकर अपने शहर के लोगों की जो है सेवा करना चाहते थे, तो करनाल में भी हालांकि 2 साल की और प्रैक्टिस के बाद जो है आज यहाँ पर डॉक्टर रॉबिन न्यूरो साइकेट्रिक हॉस्पिटल का जो है ओपनिंग हुई है, जहाँ पर अब से जो है आप लोगों को हर प्रकार की सेवाएँ जो है यहाँ पर मिलने वाली है, जो कि एक न्यूरो साइकेट्रिक जो है आप लोगों को प्रोवाइड करता है। जैसा कि सर ने बताया, चाहे पैनिक
अटैक हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उनको कंसेप्ट याद होने के बावजूद जब दोबारा पढ़ने बैठते हैं तो उनको याद नहीं होता है, या बुढ़ापे में होता है कि आप लोग कोई चीज़ें भूलने लग जाते हैं, OCD हो, काफ़ी बार देखने को मिलता है, कई लोगों को वहम होता है कि हाँ मैंने अपने हाथ नहीं धोए या मैंने ताला ढंग से नहीं लगाया, घर से निकल जाते हैं पर फिर दोबारा माइंड में आता है कि क्या मैं लॉक करके आया था, क्या मैंने अच्छे से घर को लॉक किया था। तो ये जो छोटी छोटी परेशानियां जो शायद आप लोगों को लगता है कि आम है या शायद आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन अब आप लोग जो है करनाल के सेक्टर 7 में आकर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर रॉबिन से कंसल्ट कर सकते हैं, सभी आपके डाउट्स जो है वो यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। आज से जो है हॉस्पिटल की ओपनिंग हो चुकी है, कल से आप लोग जो है आकर डॉक्टर से कंसल्ट भी कर पाएंगे। तो हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक जो है हम लोग ये जानकारी पहुँचा सके, और आगे भी हम लोग आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे, तो उन तस्वीरों के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो कुछ और तस्वीरों से पहले एक बार मैं सर से एक और सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। सर, एक ये भी सवाल हमारे व्यूअर्स भी शायद जानना चाहते होंगे कि यहाँ पर सिर्फ मेडिसिन से इलाज होगा या सिर्फ काउंसलिंग से इलाज होगा, मतलब क्या कुछ जो है बेसिस रहने वाला है इलाज का? यहाँ पे जो है बेसिकली जब न्यूरोसाइकेट्रिक की प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे हॉस्पिटल में हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे वो EEG हो, चाहे लैब फैसिलिटी हो, हर एक चीज़ अवेलेबल है। बट हम कोशिश करते हैं कि एक साइकेट्रिस्ट जानता है कि पेशेंट्स को शायद बहुत ज़्यादा टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा टेस्ट पेशेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम जब पेशेंट से इंटरव्यू करते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, उसी से ही हम डायग्नोसिस काफ़ी बारी बना पाते हैं बहुत ईजिली। तो पेशेंट का इलाज के लिए क्या होता है कि पेशेंट की काउंसलिंग करी जाती है, डिटेल हिस्ट्री ली जाती है, और कुछ मेडिकेशंस लाइक जो उनको लिए नर्व्स के लिए टॉनिक की तरह हैं, वो कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं और उससे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अंडर द रूफ बात करूं तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे पास काउंसलिंग है, EEG है, लैब है, कुछ और सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स भी हैं जो जल्द हमको ज्वाइन करेंगे। फार्मेसी है हमारे इन हाउस, IPD का पूरा सेटअप है, 10 बेडेड हॉस्पिटल है। तो धीरे धीरे हर एक चीज़ ये सब शुरू हो जाएगा ताकि हम लोगों की पूरी दिल से हम सेवा कर पाएँ। यानी कि ऐसा भी कोई केस हो सकता है जिसमें मेडिकेशंस की ज़रूरत ही ना पड़े, सिर्फ काउंसलिंग से ही? बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको मेडिकेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, सिर्फ काउंसलिंग से वो ठीक हो जाते हैं। फुल टाइम काफ़ी सारे काउंसलर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मैं खुद भी पेशेंट्स की काउंसलिंग करता हूँ। तो ऐसा भी होता है। बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं जिनको अपनी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज़ें ग्रास्प नहीं कर पा रहे। कई बार फैमिली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उन सब के लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और पेशेंट को काफ़ी उससे फ़ायदा होता है। तो ये आपने देखा, जैसा कि सर ने बताया, अगर हम लोग फैसिलिटीज़ की बात करें, फार्मेसी हो, IPD हो, OPD हो, EEG हो, लेबॉरेटरी हो, सभी चीज़ें जो है यहाँ पर ज़रूर है। और आप लोगों को इस बात की भी टेंशन, क्योंकि काफ़ी बार हमने भी देखा है कि लोगों के मन में एक ये भी जो है डर होता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें काफ़ी हार्ड मेडिसिन जो है मिल जाएंगी और हम लोग उसके बाद न जाने कब तक दवाइयाँ हमें खानी पड़ेंगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को मेडिसिन ही दी जाएंगी, काउंसलिंग आप लोगों की होगी, उसके बाद एनालाइज़ किया जाएगा कि आप लोग किस स्टेज पर हैं, कैसे आपको ट्रीट करना है, क्या आप केवल काउंसलिंग से ही ठीक हो सकते हैं या फिर आपकी नर्व्स के लिए, वेन्स के लिए जो ज़रूरी मेडिसिन है वो आप लोगों को दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो सभी पहलुओं को देखकर जो है उसके बाद ही आप लोगों को प्रॉपर मेडिकेशंस जो है वो दी जाएंगी। 5 साल के करीब एक्सपीरियंस जो है सर का है न्यूरो साइकेट्रिक में, और उसके बाद अब जो है आज इन्होंने करनाल में अपना खुद का हॉस्पिटल खोला है करनाल के लोगों को जो है सेवाएं देने के लिए। तो इनको बधाई देने के तौर पर और सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के तौर पर इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा।